कौन सा कदम क्या प्रभाव छोड़ेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी वंदना सिरोही भी जुड़ गई हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। हालांकि रोजाना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहती है, लेकिन आज बड़ा मौका है लोकतंत्र के पर्व का, इसीलिए दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई हैं। वंदना, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा, मुझे लगता है दिल्ली में वोटर्स का चेहरा भी आज ऐसे ही होगा, सुकून भरा। उनका अधिकार है वोट डालने का। चलिए वंदना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन वंदना के साथ महिलाएं मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द कि वंदना तक आवाज हमारी पहुंचे। हमारी आवाज वंदना तक शायद पहुंच रही, लेकिन महिला वोटर्स का मिजाज जानना बेहद जरूरी है और महिला वोटर्स के साथ वंदना जो है वो बातचीत कर रही है। संतोष जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश आते हैं एक बार फिर से, जहां पर बीएसपी ने पिछले चुनाव में छठे चरण की आज हम बात करें तो अच्छी खासी सीटें ले ली थी, क्योंकि पिछली बार बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ थी। इस बार बदलाव हुआ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ है। वंदना की आवाज शायद आ गई है। हाँ, संतोष जी का रिएक्शन लेंगे। वंदना, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हमारे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोच के ही वोट करते हैं। डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी सरकार में डेवलपमेंट होती है, कौन सी सरकार फ्यूचर की बात 2047 तक कौन सरकार सोचते हैं, वही सोच के हम लोग वोट करते हैं। एंड सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वोट करें, और अपना ये पावर है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। आज देखिए मतदाता कितने जागरूक हैं, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या सोचकर वोट किया आज आपने, क्या मुद्दे? मैम, डेवलपमेंट ऑब्वियसली आई हैव बीन आउटसाइड ऑल्सो, सो जिस तरह से इंडिया का रेपुटेशन है, जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को ग्रो किया है ओवर द लास्ट 10 years, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली गुड एंड वी होप दैट दिस कंटिन्यूज। देखिए लोग अवेयर हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहे हैं। सर, आपने भी वोट डाल दिया है? हाँ जी, डाल दिया है जी। आपने इससे पहले भी कई बार वोट कास्ट किया होगा, क्या सोचकर आज आप आए थे? विकास के मुद्दे पे, और जो हिंदुस्तान में चल रहा है, इतनी तरक्की की है, उसके लिए किया है। हाँ जी। देखिए देश की तरक्की का ये जिक्र कर रहे हैं। सर, आपने भी वोट कास्ट कर दिया है? अभी निकल मैं करने जा रहा हूँ भी, जो है ना क्या चल रहा है दिमाग में ही चल रहा है, मोदी जी दोबारा आने चाहिए। देखिए खुलकर लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ आ गए हैं। सर, आप लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्या सोचकर आए हैं कि किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? विकास हुआ यहाँ जो जितने भी मोदी जी ने प्रोग्राम रखे हैं, जो काम किए हैं पीछे, उस पर हमारे को गर्व है और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट मोदी सरकार की बने। उसी मुद्दे को लेके हम लोग और आगे भी जितने भी प्रोग्राम्स रखेंगे, वो जो प्रोजेक्टेड हैं उनके, उस पर काम करना ज़रूरी है देश के लिए, हित के लिए। देखिए देश हित की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या आपने वोट कास्ट कर दिया है? स्याही एक बार दिखा दीजिए। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि एक एक वोट की जो कीमत है वो महिलाएं भी समझ रही हैं। महिलाओं को लेकर बहुत सी योजनाएं लेकर आए हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश करती हैं। महिलाओं के दिमाग में क्या चलता है वोट करने के लिए? देखो, हम तो चाहेंगे मोदी सरकार ही आए। जो मोदी सरकार ने इस देश की उन्नति के लिए काम किए हैं वो ना कोई किसी ने किया और ना कोई कर सकता है। ये तो भारतवर्ष की बहुत अच्छी किस्मत है जो मोदी सरकार, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री उनको मिले हैं। और हम विश करते हैं जब तक मोदी जी हैं वो ही प्रधानमंत्री आज भी आए और कल भी आए और हमेशा आए, क्योंकि उनके अलावा कोई भी भारत को उन्नति के मतलब आगे नहीं, उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकता। और हम तो इतने इम्प्रेस हैं, क्योंकि हमने जब से होश संभाला हमने नहीं देखा कि ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर इस भारत देश में बना हो। देखिए आज के दिन हालांकि लोग नहीं बताते हैं, हाँ, और हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए और इस देश को और उन्नति के शिखर पर लेते जाएं। देखिए ये मोदी जी का तिलिस्म कह सकते हैं आप, उनका जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन रिवील करना भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन मुद्दे क्या हैं सर? मुद्दे विकास का ही है सबसे बड़ा मुद्दा। ये 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश के अंदर। इसके अंदर इतनी ज़्यादा विषमता है, हर व्यक्ति अपनी एक बात लेके चलता है, हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसके हिसाब से जो बेस्ट होना चाहिए वही आना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हमारी आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रही है। आप क्या सोच? बिल्कुल सही। मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और आई वोटेड फॉर मोदी जी।
वही देश को आगे ले जा सकते हैं, वही हम सबको संभाल सकते हैं। हाँ, क्या सोच रहे हैं सर? क्या अब वोट डाल के आ रहे हैं? क्या क्या था दिमाग में? कह रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और विकास के लिए सिर्फ मोदी जी को ही जिताऊंगा वोट दिया। देखिए, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मतदाताओं की ओर से कहा जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अब क्योंकि धूप बढ़ने लगी है, सुबह सुबह कतारें यहाँ पर लगी हुई थी, अब इक्का दुक्का ही जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है क्योंकि 52% वोटिंग हुई थी 2019 में यहाँ पर। इस बार कोशिश है कि इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए और मतदाताओं को अवेयर करने के लिए लगातार यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि गर्मी है तो पानी की भी व्यवस्था की गई है अंदर पोलिंग स्टेशन पर। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, महिला वोटर्स हैं, वोट डालकर आई हैं। मैम हाँ जी, मैं मीनाक्षी अग्रवाल केवल कुंज सोसाइटी से आई हूँ और मैं अब की बार पहली बार यहाँ डाल रही हूँ। केवल कुंज सोसाइटी की तरफ से यहाँ पहली बार डाल रही हूँ। पहले मैं जहाँ हम पहले रहते थे गांधीनगर, वहाँ डालते थे। अभी पहली बार बोले तो बड़ा एक्साइटेड थी मैं सवेरे 5 बजे से ही सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ वोट जाना है, वोट डालने। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ जी बिल्कुल, जलपान भी कर लिया, मतदान भी कर रहे हैं, सब चीज़ बहुत क्या थे दिमाग? बहुत अच्छा लगा। बस यही था कि मोदी को ही लाना है, मोदी को ही लेकर के आना है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, मतदाताओं की जागरूकता आप देखिए, सुबह सुबह लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? प्रगति, विकास, जो देश को आगे ले जाए, कंपैरेटिवली जो बेटर कर रहा हो उसको देंगे। क्या बोल रहे हैं? देश का नाम रोशन हुआ है जिसकी वजह से विकास के मुद्दे पर वोट। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? उसमें सब कंप्लीट सब कुछ है, इस सरकार में कंप्लीट सब कुछ है। देखिए, और भी बहुत से लोग हैं और बुजुर्गों की संख्या भी आप देख लीजिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर लोग एक्साइटेड हैं और अवेयर हैं वोट को लेकर। आप सबने वोट कास्ट कर? बिल्कुल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचकर वोट करें? और जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोग्रेस, मेन प्रोग्रेस है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 पे है और 1 पे रहना है, इसके लिए वोट है और हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल प्रोग्रेस हो रही है और आपको सबको नजर भी आ रही है ये प्रोग्रेस। देखिए, और आगे भी बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। हमारा सारा वोट विकास को है जी, बस विकास को हमने जो हम देख रहे हैं आज की, उसके ऊपर सबको नजर आ रहा है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। और गरीबी का मुद्दा, जो 25 करोड़ जनता गरीबी से उठ के ऊपर आई है और जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो रहे हैं इंडिया में, हम सबका वोट उसी को लेके है। ठीक है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब फैलाया हुआ भ्रम है, कुछ नहीं है ऐसा। ये सब हमारी सोच का वो है, कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है। गर्मी बहुत है, अंदर कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, कोई स्मूथ सेलिंग है और आराम से बड़ा बिल्कुल। चलिए, बुजुर्गों की ओर से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है वोट करने के लिए। घरों से बाहर लोग अपना निकल रहे हैं। वंदना, आप बनी रहिए, साथ ही साथ संतोष जी और हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जिनके साथ इंडिया न्यूज टीम ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को? देखिए, मोदी जीत रहे हैं, एक तरफा इलेक्शन है और वोटों की अब लाइन लगेगी। मेरे ख्याल में 80% वोट नहीं डलेगा। सर, हरियाणा के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर इस बार आपका फोकस रहेगा? कोई मुद्दा नहीं है, खाली एक ही बात पे या नेशनल इश्यू देखे जाते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर मजबूत बने, बढ़िया बने, जो देश को आगे बढ़ा सके और इंटरनेशनली अपनी इमेज बना सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना रणजीत सिंह चौटाला को, जो कि भाजपा के हिसार से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि फोकस रहेगा जो कि देश को किस तरीके से जो है मजबूत बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी फैक्टर पर जो है उस पर जो है साफ तौर पर बैंक किया जा रहा है। सिरसा में कैमरा पर्सन पवन के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। बीजेपी का दावा, ये रणजीत सिंह चौटाला को आपने सुना, 80% वोट सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। और दिल्ली में भी जो बुजुर्ग हैं वोटर्स, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि ऐसी कोई परेशानी है नहीं, जैसा विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। इसीलिए उनका जो वोट है वो बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अपने चैनल की भी खास तैयारी है और पल पल का अपडेट, ताज़ा तस्वीरों के साथ हम लगातार आप तक पहुँचा रहे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौट रहे हैं फौरन। Co-powered by PaisaBazaar.com. Loans,